Welcome in this channel. Today we are taking numerical related to heat pump. You know heat pump is what? कि जो आपका सोर्स से में हीट दे, कहाँ से निकाल के? सिंक से निकाल के, रेसिप्रोकल ऑफ योर हीट इंजन. हीट इंजन में क्या करता है? वो सोर्स से हीट लेके वर्क करता है और सिंक को हीट देता है. लेकिन हीट पंप में ज़रा ध्यान से देखिए कि हीट पंप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंक से Q2 हीट ले रहा है और सोर्स को वो दे रहा है. ध्यान रखिएगा, सोर्स और सिंक उसका नाम वैसे ही जैसे हीट इंजन में होता है T1 Q1 एंड सिंक के लिए Q1 T2. ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करने से पहले इसीलिए मैंने कहा कि इसका बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रख के करेंगे. दूसरी थिंग, यहाँ पे जो फार्मूले लेंगे वो लेंगे हम K = T2 अपॉन T1 माइनस T2. K क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे हम कितना अच्छा फ्रिज काम कर रहा है उसको कैसे बताते हैं? जितनी अच्छी उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है. जैसे एफिशिएंसी बताती है कि हाँ ये इतना हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है हीट इंजन में. दूसरा हम जो फार्मूला लेंगे W = Q2 ब्रैकेट में T1 अपॉन T2 माइनस 1. T1 upon T2, in place of this you can take Q1 upon Q2 also. Okay, now we will start numerical. First is a refrigerator has a transfer an average 263 joule of heat per second. It means itni heat per second, it means power is given from temperature minus 10 degree to 25 degree centigrade. So minus 10 degree is the temperature of sink and 25 is the degrees temperature of source. Here calculate the average power consumed. Assume no energy loss in the प्रोसेस. इस पावर इतनी इसने कैलकुलेट करनी है हमको पावर, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है. तो हम ये अभी आर टेकिंग दिस फार्मूला एंड एनर्जी दैट टाइम इज़ गिवन 1 सेकेंड. सो यू विल डिवाइड बाई W/T. तो पावर निकल के आता है तो हम पहले W निकाल लेते हैं और 1 सेकेंड से ही उसको डिवाइड करना है. तो W = वी विल टेक दिस फार्मूला T1 अपॉन T2 263. ओके, बिकॉज इट वॉज गिवन Q2 is your 263. T1 is how much? Source of temperature, that is 298, and T2 that is the 263. We will substitute here value. तो ये कोइंसिडेंस है कि नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ 263 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ओनली सब्ट्रैक्ट यू विल टेक 298 माइनस 263. सो वर्क डन इज कमिंग 35 जूल and time is given 1 second. So power is also your 35 watt in place of joule per second or watt will come. Okay, so this is the numerical number 1. I am taking now numerical number 2. रेफ्रिजरेटर A वर्क्स बिटवीन माइनस 10 डिग्री एंड 27 डिग्री. अब ज़रा देखिए, दो रेफ्रिजरेटर दिए हैं A और B. A का दिया है हमें माइनस 10 डिग्री 27 डिग्री और B का दिया है माइनस 27 डिग्री एंड 17 डिग्री. अब बोथ जो हैं दोनों के दोनों जो हैं रिमूव कर रहे हैं इक्वल हीट, दैट इज़ द अमाउंट इज़ ऑल्सो गिवन 2000 जूल. यू विल फाइंड विच फ्रीजर, दोनों में से कौन सा जो है ये आपका बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है. तो ये बेटर परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमने कहा था कि ये जो फार्मूला है K = T2 अपॉन T1 माइनस T2, इसको हमको लगाना है. एक बार हम A के लिए लगाते हैं, एक बार B के लिए लगाते हैं. चलिए पहले A रेफ्रिजरेटर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे. तो टेम्परेचर सिंक का है माइनस 10 डिग्री, सो इट विल चेंज इन 263 डिग्री एंड T1 इट विल कम 300 केल्विन. तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आ रही है दैट इज़ 7.10. अब दूसरा इसमें हमने डैश बना दिया है K डैश = T2 अपॉन T1 माइनस T2. T2 इज़ 246, T1 इज़ 290. ओके, तो यहाँ पे जो निकल के आ रही 5.59. तो ये पहले वाला जो है इसकी 7.10 ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस B. और जबकि आप देखिए माइनस 27 डिग्री से काम कर रहा था, लेकिन हम हमेशा क्या देखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो इसका मतलब हमारा क्या निकल के आ रहा है? रेफ्रिजरेटर A जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू B के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज़ 5. अब देखिए यहाँ पे K की वैल्यू दी है. इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज़ माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, देन calculate the temperature of surrounding
टू विच हीट इट रिजेक्ट्स हीट। अब जरा देखिए यहाँ पे हमको सिंक का टेम्परेचर दिया है -20°C। T1 हमको निकालना है। T1 का मतलब हमको सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला K = T2/T1 - T2। अब यहाँ पे हमने निकाला तो इससे हमारा जो है टेम्परेचर निकल के आया। देन टेम्परेचर वॉज कमिंग, दिस वॉज कमिंग टेम्परेचर, देखिए एग्जाम निकल के जो ये कैलकुलेशन के साथ आया है, ये आया है 303.6। ओके, अब उसने पूछा क्या था कि टेम्परेचर के साथ उसने ये कहा था कि वो आप कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट्स हीट। अब ये निकल के आया है, ये हमारा केल्विन में है, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आवर आंसर विल कम इन डिग्री सेल्सियस। सो आवर रिक्वायरमेंट टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। I hope so you understood. Thank you.